मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हम चार आठों प्रकार के कर्मों के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। उसमें हमने जाना कि चार जो घातिया कर्म होते हैं, वो घातिया का अर्थ ये है कि वो उनकी मौजूदगी में जीव अपने स्वभाव में नहीं आ पाता। इस कारण उन पर आरोप आता है कि उनने स्वभाव का घात किया, है ना। घात किया ये ऐसा कहते हैं, लेकिन कर्म कोई करता नहीं है। कर्मों में कर्तापना नहीं है। हाँ, निमित्तपना अवश्य है कि उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में जीव स्वयं ही अपने स्वभाव में नहीं आ पाता। यानी कर्ता कौन है? कर्ता तो मैं ही हूँ, लेकिन अलग अलग कर्मों की उपस्थिति में मेरे भाव बिगड़ जाते हैं और मैं अपने स्वभाव में नहीं आ पाता। ऐसा अपन व्यवहार से कहते हैं कि कर्मों ने घात किया, घात या कर्म मेरे स्वभाव का घात करते हैं। वो बेचारे क्या करेंगे? वो कैसे हैं? निर्बल हैं और जड़ हैं। उनमें ना चैतन्यता है, ना ज्ञान है, ना बलवानपना है। तो फिर भी कैसे घातिया कर्म कहा जाता है? कहते हैं कि मैं कमजोर हूं इसलिए उन्हें बलवान कहा जाता है ना। तो ये कहने में जो शब्द आते हैं ना, उन्होंने मेरा बुरा किया, इन्होंने मेरा भला किया, सीधा सिद्धांत एक मूल में ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं। कर्ता शब्द पे ऊपर जोर देना। कर्ता का अर्थ निमित्त नहीं है। निमित्त तो हो सकता है, लेकिन कर्तापना, वही द्रव्य अपने अंदर जो कुछ कर पाता है, उसके अलावा कोई दूसरा द्रव्य नहीं कर पाता। आत्मा में जो कुछ भी सोच विचार, गलत सोचना अच्छा सोचना है, वो स्वभाव जीव का है। अपन भले ही दोष किसको देते नहीं साहब, वो आए उन्होंने मुझे ऐसा समझाया इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया। डिसीजन लिया किसने? डिसीजन लेने वाला मैं ही था। उपादान शक्ति मेरे अंदर ही है, योग्यताएं मेरे अंदर ही। तो चाहे घातिया कर्म हो चाहे अघातिया कर्म हो, कर्म की क्या विसात जो मुझे स्वभाव में जाने से रोक दे। यानी कर्ता बन करके कोई मुझे सता नहीं सकता। कर्ता तो मैं ही स्वयं हूं। हाँ, मेरी बात है, अपन बोलते हैं ना, आप सुनो सबकी और करो मन की। तो ये क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ क्या है कि हम दूसरों के सुनने से, बहकावे से, उनकी प्रेजेंस से प्रभावित हो जाते हैं, और उस प्रभाव के कारण ही मैं कई बार खोटे कर्म कर लिया करता हूँ, खोटे कार्य कर दिया करता हूँ। फिर बाद में मुझे लोग समझाते ना, अरे तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था भाई, तुम तो समझदार थे ना। हाँ साहब, गलती तो हो गई, पता नहीं उस समय कैसा मन हो गया, कैसा भाव। ये हम एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है, सिद्धांत यही है। भले ही ये कहा जाता है कि घातिया कर्मों के सद्भाव में, उनकी उपस्थिति में जीव के ज्ञान आदि मंद हो गए, हाँ, और वो बाकी के दर्शन आदि मंद हो गए या उनको अंतराय आदि हो गया, वो सब कहा जाता है। मतलब उनके निमित्त से उनका जब उदय हो रहा है, जीव के भाव भी वैसे ही होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते, ये मैं आपको बताऊंगा। मतलब कर्मों के उदय के होने के बावजूद जीव को इतनी स्वतंत्रता ज्यादातर होती, शब्द ज्यादातर यूज कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी नहीं होती, उसका मैं आपको आगे विवरण बताऊं। ज्यादातर जीव को इतनी सामर्थ्य रहती है कि उन कर्मों की उपस्थिति में उसका किंचित सामर्थ्य बना रहता है, और वो चाहे तो उनमें, उन भावों में बहे, चाहे तो ना बहे। किसी ने मुझे गाली दे दी, तो गाली दे दी तो आपसे ये थोड़ी कहा कि आप गाली का प्रतिकार करो ही करो। बहुत सी बातें हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे लोग एकदम रिएक्शन करते हैं। तो सबके एक जैसे भाव नहीं होते ना। सबका रिएक्शन करने के भाव अलग हुए, लेकिन घटना एक ही हुई। एक ही व्यक्ति ने गाली दी तीन आदमियों, लेकिन तीनों ने अलग अलग ढंग से रिएक्ट किया। तो हमारे पास भी तो स्वतंत्रता थी ना, हम भी इग्नोर कर सकते थे, ये शांत भाव से कुछ कहते या वहां से हट जाते। हम ही ने क्यों जो है उसको दुश्मनी ली।
दूसरा दूसरे को कहेगा अरे तुम कैसे चुपचाप खड़े रहे, तुमने ऐसा कैसे नहीं किया जैसे मैंने रिएक्शन किया था। तो कुल मिला के कर्म एक परद्रव्य है, उद्गल जन्य है, परमाणुओं से निर्मित है। उसके उदय में होने पर, उसका उदय काल जब आता है, यानी वो जब प्रभाव में आता है, तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। आसपास के लोगों के भाव बदल जाते हैं, मेरे भी बदल बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर समय में होशो हवास में अगर रहूं तो विचलित नहीं होता। किसी ने ऐसे अपशब्द गए और मैं एकदम सचेत हो गया कि अरे ठीक है, इसको क्या अपन ज्यादा बात करना, रिएक्शन क्यों करना। और ये जो कुछ मेरा अपमान कर रहा है, पहली बात तो अवश्य ही मैंने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी ना किसी समय में इसका भी ऐसा ही अमंगल किया होगा। ऐसा सोचकर मैं शांत रह गया। तो वो कर्मों का जो उदय आया था, जिस रूप में उसके प्रसंग बन रहे थे, वो टल गए, मेरे नवीन कर्म बंद नहीं हुए, है ना। तो कोई से भी घातिया कर्म होने दो, उन घातिया कर्मों के निमित्त में होने वाली घटनाओं से अगर मैं ना जुड़ूं, तो मेरे परिणाम, वो कर्म तो चले जाएंगे, निर्जरित होकर निकल जाएंगे, लेकिन मेरा नवीन कर्म बंद नहीं होगा। क्योंकि उन कर्मों के होने पर मैं दुखी सुखी होता हूँ, जैसा मोहिनी कर्म के बारे में बताया। और वो मेरा दुखी सुखीपन, और ये मान करके, एक तो नॉर्मल कोर्स में दुखी सुखी होता हूँ, दूसरा ये कि अब मैंने ये सिद्धांत पढ़ लिया है, अब जब कभी मैं, मुझे क्रोध आदि आता है तो मैं कह देता हूँ साहब क्या करूँ साहब, मेरा जो है वही ऐसे कर्म का उदय था, कोई कषाय का उदय था जिसके कारण मुझे क्रोध आ गया। तो आप क्यों बुरा मान रहे हो, तो आ गया तो आ गया। तो देखो, अगर हम इस तरह का भाव रखते हैं कि साहब जो मेरा किसी कषाय का उदय था, तो हम दो तरह से इस बात को सोच सकते हैं। एक तो ये कि हम अपने ऊपर कुछ ले ही नहीं, तब मेरा कुछ नहीं था, ये तो कर्मों ने किया साहब। आप बुरा मानो चाहे भला मानो, मेरा एक कर्म का उदय आ गया, उसने आपको गाली वाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है, अब आप जाओ कर। एक तो ये भाव है कि मैंने बिल्कुल ही ओनरशिप नहीं ली। और दूसरा ये कि मैं अत्यंत विनम्रता के साथ ये रियलाइज करता हूँ कि इस समय आने वाले कर्म के उदय में जो मेरे भाव बने, मैं उनमें संभल नहीं पाया। ये कषाय मेरी प्रकट हो गई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा कोई पूर्व कर्म का उदय था जिसके कारण में इस तरह के भाव हुए, और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगू। एक दूसरी तरह का भाव हुआ। तो कर्म अगर कारण नहीं बनते, निमित्त बनते हैं, तो निमित्त बनने में भी दूसरे का अपमान तो मेरे द्वारा हुआ ना। नहीं तो इसलिए, इस समय तीसरा भाव भी हो सकता है ना। बोलिए। तीसरा भाव ये हो सकता है कि जब इस तरह का कर्म का उदय आया जो आपको प्रेरित कर रहा है क्रोध करने के लिए, तो आप उस समय संयम में रहें और क्रोध करें ही ना। हाँ, ये तो मैंने बताया ना आपको, हाँ। ये तो मैंने पहले ही बताया आपको कि वो क्रोध करे ही नहीं, और अगर क्रोध आ भी जाए तो मतलब, और आगे की स्टेप बताई मैंने। हाँ आगे आए तो दो स्थिति हो सकती है, बिल्कुल हाँ, सही है। तो वो आगे की स्थिति ये है कि अगर मुझसे आ ही गया, मैं मान लो विचलित भी हो गया, तब भी मेरे पास क्षमा मांगने का मार्ग अभी भी मौजूद है। यस। और वो क्षमा मांगने का मार्ग जो है, वो खाली फॉर्मेलिटी नहीं है। वो तो अपना नहीं, कर्म बंध ये रहा है, उसको उसको उसकी संक्रमण करने में आपको सहयोग है। करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो भैया, मेरा कर्म का उदय आया तो मैं कर्म तो मैंने ही बांधे थे ना, वो अपराध तो मेरा ही, यस। वो तो कोई अपराध नहीं था। और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, ये मेरा दूसरा अपराध था। यस। इसलिए मुझे आप क्षमा करना, और मैं आगे भी प्रयत्न करूंगा कि मैं ऐसे प्रसंगों में अपने आप को कंट्रोल कर पाऊं, है ना। संयम में। संयम कर रहा हूं। तो देखो, मूल बात क्या है, ये इस फार्मूले को हमेशा याद रखना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी अच्छा भला, बुरा भला कुछ भी नहीं करता। मैं ही उनकी उपस्थिति में होने वाले अपने भावों को संयत नहीं कर पाता। जहां जहां मैं फेल हो जाता हूँ अपने भावों को कंट्रोल करने में, वहां वहां घर की दुर्घटनाएं होती हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना दुर्घटना घटी। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, घातिया कर्म हो या अघातिया कर्म हो, सब में जागरूकता मैं धारण कर पाऊं, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। कोई कर्म नहीं मुझे बुरा भला करता,
ऐसा अभी तो आपने कहा था कि घातिया कर्म के स्वभाव का घात करते हैं। आपने बोला था कि ये जो अघातिया कर्म उनके उनके फलस्वरूप मुझे अच्छी अच्छी सामग्रियां मिलती है पुण्यादि के समय में। तो कर्म ही तो दे रहे हैं ना मुझे ये सब। कर्म देते हैं और मैं लेता हूँ। घातिया कर्मों ने घात कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। अघातिया कर्मों ने पुण्य और पाप रूप सामग्री दे दी, इसमें मेरा कोई गलती है ही नहीं। तो आप मुझे क्यों इसमें फंसा रहे हैं? फंस तो मैं खुद ही रहा हूँ। कर्मों का जो, अगर मैंने कर्म पहले बांध भी लिए थे अज्ञानतावश, अब तो मैं ज्ञानी हो गया। जब कर्मों का उदय आएगा, किस तरह का उदय आएगा ये भी अपन जानते हैं। बाई एंड लार्ज हम सब इतना ज्ञान रखते हैं कि मैंने अगर किसी का अपमान किया है तो लौट करके वही अपमान मेरे आज नहीं तो कल आने वाला है। मैंने किसी को धिक्कारा, किसी को, किसी दीन दरिद्री के ऊपर में हंस की हंसी उड़ाई, किसी को उसकी अच्छे कार्यों की सराहना नहीं की, उसको श्रेय नहीं दिया, तो आप समझ लीजिए कौन सा कर्म मेरा उदय में आने वाला है। कौन से कर्म का बंध हुआ और वो कब उदय में आएगा। और जब भी आएगा मुझे भी वैसा ही म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। उसमें किसी और की गलती है ही नहीं। घातिया हो अघातिया हो कैसा भी हो। तो घातिया का तो मैंने ये इस तरह से समझा, भले ही घात करने की बात करते हैं तो घात करने का बंद मैंने ही किया। और उसके फलस्वरूप, जैसे मैंने कोई धार्मिक पुस्तकों की जगह अश्लील पुस्तकें पढ़ी, अश्लील दृश्य देखे, तो उस समय मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कर्म का बंध हुआ, उन कर्म बंध के फलस्वरूप मेरे ज्ञान में, दर्शन में अवश्य ही व्यवधान आएगा। चाहे इंद्रियों के माध्यम से आए, चाहे सोच के माध्यम से आए, आएगा जरूर। इसलिए बहुत सावधान रहना। जैसे हम खाने पीने में सावधान रहने लग गए हैं, ऐसे ही क्या पढ़ना, कौन सा साहित्य पढ़ना, किसके विचार करना, किन लोगों की संगति करना, ये भली प्रकार अपना चयन करना। इसके बिना मेरा पतन होना निश्चित है ना। कर्म कर्म में चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। चारों ओर कर्म रूपी चोर घूम रहे हैं, लेकिन वीरों को सुध ही नहीं है। सतगुरु दे जगाए, मोह नींद तब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। है ना, ये हमारी है ना, मेरी भाई 12 भावना। तो इन बातों को संज्ञान में लेना, और सिंपल फार्मूला है, कहीं बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमको समझ में नहीं आ रहा वो बात अलग है, लेकिन है एकदम सिंपल। संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। एक फार्मूला, एक सिद्धांत। दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा करता नहीं। निमित्त बन सकता है, और निमित्त भी तभी बनेगा जब मेरा कोई ऐसा पूर्व का कर्म है उदय में आता है। ऐसे चलते फिरते निमित्त नहीं बन जाते। और वही निमित्त बनेगा जिसका निमित्त बनने का उस घटना में जुड़ाव है, निश्चित है, वही बनेगा। द्वारिका नगरी जली तो द्वीपायन मुनि को ही निमित्त बनना था। दूसरा मुनि को नहीं भेजा उन्होंने, कहा, जाओ तुम चले जाओ, तुम बन जाना निमित्त, या मैं हट जाऊंगा तो तुम्हारे रहने से शायद वो घटना ना घटित हो। उन्हीं को आना था। संसार की कोई भी घटना को एनालाइज करना, दो सिद्धांत रखोगे तो हमें और तीसरी बात सोचने की जरूरत नहीं है। संसार के समस्त द्रव्य स्वतंत्र हैं। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का भला बुरा इसलिए भी नहीं करता कि वो किसी से जुड़ाव नहीं रखते, वो सब स्वतंत्र हैं। और दूसरा ये कि एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य करता नहीं हो सकता, निमित्त हो सकता है। लेकिन हमने क्या निमित्त को ही कर्ता मान लिया। सारी फसाद की जड़ ये है। चाहे कर्म हो निमित्त, उनको हमने मान लिया। कोई व्यक्ति विशेष सामने खड़ा गाली दे रहा है, उसको हमने मान लिया साहब इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने मेरा अनिष्ट किया साहब, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़, बोलेगा साहब आप सामने सामने तोड़ा, आपके सामने तोड़ा, आप बोलेगे साहब वो करता नहीं है। करता कैसे नहीं, सामने तोड़ा ना हाथ, तो जिसने तोड़ा वो करता। तो हमारी जो कर्ता की जो परिभाषा है वो कैसी परिभाषाएं हैं कि हम ये मान लेते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर सकता है। तो बोले आप कर किया ना, आपके सामने तो किया, तो आप सिद्ध करोगे उसने नहीं किया। तो सिद्ध कैसे करोगे, उस जीव का जिसके द्वारा, उन शरीर पुद्गलों के द्वारा दूसरे पुद्गल स्कंद में जो कुछ भी हुआ,
उनमें उस जीव के भावों का निमित्त और मेरे पूर्व कर्म का निमित्त, ये दोनों निमित्त का मेल हुआ और वो घटना घटित हुई। लेकिन करने की बात, जीव शरीर नहीं है, शरीर जीव नहीं है। पुद्गल शरीर की घटनाएं नहीं कर सकता, वह पुद्गल आत्मा की घटनाएं नहीं कर सकता, और आत्मा पुद्गल की नहीं कर सकता। ये मूल सिद्धांत है। हाँ, उस जीव को पूर्व कर्म का स्मरण होने से, पूर्व कार्य का स्मरण होने से और मेरे उस पूर्व कर्म का उदय होने से ये सारी घटनाएं मिल जाती हैं। तो मिलने में हमको लगा कि उसने उसका बिगाड़ किया, निमित्त बना। आपका हाथ को मरोड़ने में निमित्त बना उस जीव के भाव और उस जीव के जो पुद्गल परमाणु थे उनका निमित्त बना। लेकिन पुद्गलों का भी कुछ बिगड़ा नहीं, पुद्गल स्वतंत्र रूप से वैसे ही परमाणु रूप से विद्यमान है। मेरा भी कुछ बिगड़ा नहीं, एक्सेप्ट कि मैंने अपने भाव बिगाड़ लिए। आत्मा तो मैं फिर भी बना रहा, आत्मा वो भी बना रहा, भावों के रूप में जरूर बिगाड़ खाता हुआ, और वो भी अपने अपने भावों में हुआ। मैंने उसके कार्य को अपने भावों का निमित्त बनाया और उसने मेरी क्रियाओं को अपने भावों का निमित्त बनाया। तो निमित्त में और कर्ता में बहुत फर्क है। ये बात ध्यान रखना कि एक द्रव्य अपने अंदर जो कुछ कर पाता है वही उसका कर्ता होता है। बाकी सब तो दूसरे द्रव्य के प्रति होने वाला जो कुछ भी होगा वो खाली निमित्त कहा जाएगा, अगर कुछ हुआ तो। है, इसमें किसी को कोई संदेह हो तो पूछ सकता। तो देखो, हमने इस तरह से निमित्त की जो परिभाषा है और भी आएंगी बार बार में, तो उनसे आप जो है बिल्कुल भी घबराना मत, खुल करके पूछना। कोई भी घटना लेकर के आना, अपन उसको एनालाइज करेंगे, है ना। बस लेकिन एक मूल सिद्धांत ध्यान रखना। जब मैंने कहा कि एक कर्म, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो कर्म भी उसमें शामिल है। कर्म क्या है? उद्गल द्रव्य है, परमाणुओं का समूह है, वर्गणाओं का ऊर्जा का समूह है। कर्म चार्ज होते हैं ना, वो पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं, तो वो जो ऊर्जा आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, वही कर्मों का खेल है। कर्म और क्या है? ऊर्जा का पिंड है, चार्ज होते हैं ना। जब हम बोलते हैं कर्म निर्जरित हो गए, अर्थात उनका चार्ज निकल गया। परमाणु हटते थोड़ी हैं, कटते थोड़ी हैं। जब उन्होंने साहब कर्म नष्ट कर दिए, तो नष्ट करने का अर्थ क्या है? नष्ट करने का अर्थ ये नहीं है कि वो परमाणु जो है अब समाप्त हो गए। परमाणु तो बने हैं, वो फिर से चार्ज हो सकते हैं। मेरे ही शरीर के अंदर या बाहर कहीं पड़े हुए वो कर्म वर्गणाएं फिर से जागृत हो सकती हैं। फिर से कोई भाव बने तो वो चार्ज हो जाते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का कर्म रूप बनने योग्य पुद्गलों का चार्ज रूप होना ही कर्मों का बंध कहलाता है। और निर्जरा का अर्थ है कि उन चार्ज का निकल जाना। पार्टिकल्स चार्ज रहित हो जाएं तो निर्जरा हो गई। फिर आपको काय का फल? वो जो कोडिफाइड होकर के जो आते हैं, वो चार्ज होता है। और चार्ज किसके बल से होते हैं? मेरे भावों से होता है। जैसे आपका एक चुंबक है ना, चुंबक में बहुत सारे लोहे के पार्टिकल्स आकर चिपक जाते हैं, और बहुत देर तक चिपके रहने के बाद काफी समय तक उनके अंदर भी मैग्नेटिज्म प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद समाप्त हो अभी जाता छोटा सा क्वेश्चन है। है। हाँ, बोलिए। आपने एक उदाहरण दिया ना, जो किसी ने अपना कुछ आगे का कर्म होगा तो हाथ मरोड़ दिया, ये तो उसमें अपने को दर्द तो होगा, तो अपने को बिल्कुल। दर्द जो भुगतना, हाथ मरोड़ दिया सपोज, कुछ आगे का कर्म होगा, मैंने कुछ किया होगा उसका, इसके लिए मैंने, मेरा कर्म उदय में आया तो सामने वाले ने मेरा हाथ मरोड़ दिया। उस टाइम बिल्कुल। मेरे को दुख होगा, तो दुख को कैसे कम किया जाए, या कैसे उस टाइम कैसी सिचुएशन रखना चाहिए? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। देखो, उसने जो मेरा हाथ मरोड़ दिया, तो हाथ मरोड़ने का दुख जो है मुझे किस लिए हुआ? दो कारण से हुआ। एक कारण तो ये कि मैं ये नहीं समझता था कि ये इसे ऐसा कार्य करना चाहिए, मुझे इसका अफसोस हुआ, इसलिए दर्द हुआ, पहली बात। दूसरा ये कि फिजिकली मुझे पेन हुआ। तो फिजिकली पेन हम्म। किस लिए हुआ? क्योंकि शरीर में मेरी अत्यंत आसक्त बुद्धि है, शरीर को मैं अपना मानता हूँ। हमारा तो हाथ मरोड़ने से दुख हुआ, वो गज कुमार मुनि के तो सिर पे सिगड़ी चला दी, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन वास्तव में अगर वो दर्द महसूस करते तो उन्हें केवल ज्ञान होता क्या? इसका अर्थ क्या है? शरीरों में होने वाली आसक्ति ही हमारे दुख
यानी जो पेन आती है उसका कारण बनती है। जो आत्मा में चले गए, गहराई में चले जाते हैं, उनका हाथ मरोड़ के दिखा दो, उनको कुछ नहीं होने वाला। क्यों? हाँ, वो होता तो है, लेकिन वो उसे संज्ञान में लेते नहीं है। सेंसेशन तो है, हम्म। लेकिन उसको ऐसा मानते कि पड़ोसी के घर कुछ हुआ। सारा दुख मान्यता का ही होता है। मैं शरीर को अपना नहीं, मानता हूँ। शरीर में अपने को पेन होगा तो मान्यता नहीं, मतलब उसमें तो अपने को शरीर, अपने जैसे आदमी को तो फिजिकली दर्द होगा ही होगा। तो उस टाइम अपने को कैसे भाव रखने चाहिए ऐसा? हाँ, वो मैं आपको अभी उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। अभी मैंने जी। आपको बैकग्राउंड बताया कि ये जो पेन हुआ वो पेन किस कारण से होता, आसक्ति के कारण हुआ। अभी अभी तीसरी बात बताता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, कभी सर्जरी हुई होगी, किसी को कोई इंजेक्शन मुंह में आंख में कहीं कहीं लगे होंगे, अपने डेंटल पेन भी हुआ होगा। तो उस टाइम दर्द होता है। लेकिन मैं अपनी आप बीती बताऊं, औरों की भी बता सकता हूँ। जैसे हमारे बेलोकर साहब हैं, उनका मैं उदाहरण देता हूँ कि उनके रीढ़ की हड्डी में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो वो डॉक्टर ने बोला कि साहब मैं इसको आपको एनेस्थीसिया दूं या ना दूं। क्यों? एनेस्थीसिया देना थोड़ा खतरनाक है, और नहीं दूंगा तो आपको पेन बहुत होगा। क्या आप वो पेन बर्दाश्त कर पाएंगे? एस जी बेलोकर है। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल, आप बिना बेहोशी के आप मेरा ऑपरेशन सर्जरी करिए। खाली ये है कि मैं अपना मन पसंद कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ूंगा, वो उसमें उसको आप अलाउ कर दीजिए। ये तो अभी की प्रत्यक्ष घटना है। डॉक्टर ने कहा जी। मुझे क्या इसमें ऑब्जेक्शन है, आप ले आइए जो भी पुस्तक पढ़नी है। तो उन्होंने कोई सिद्धांत शास्त्र कुछ भी जो भी उनको अच्छा लगा वो पढ़ा। वो पढ़ते पढ़ते उसमें इतने तल्लीन हो गए कि कब उसने वो रीढ़ की हड्डी में सर्जरी कर दी, उन्हें पता ही नहीं चला। जी जी, बराबर। है तो ऐसा तो नहीं है कि उनका सेंसेशन समाप्त हो गया था, या उनकी नहीं, सब लेकिन जो उसने उपयोग बदल दिया था। उपयोग बदल दिया। अभी आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया। करेक्ट तो करेक्ट। उस उपयोग को न केवल उपयोग बदल दिया, बल्कि उस सहनशीलता के पीछे कि भैया मेरा ही कोई दुष्ट कर्म था, ऐसा हुआ, और शरीर के मरोड़ने से मैं कौन सा मर गया। कौन सा, जैसे ध्यानत राय जी कहते हैं ना, गाली सुन हम्म। मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो। कहिए अयानो वस्तु छीने मार, बांध मार बहु विधि करे, करते निकारे तन विदारे, बैर जो ना तहाँ धरे। तो ऐसे भाव अगर हम ला पाए, तो हाथ मरोड़ना तो क्या, हाथ भी काट देते हैं लोग, तब भी उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं। लेकिन ऐसे भाव आने की योग्यता तो हो ना। होनी चाहिए, सही। ठीक है सर, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे ठीक, पाया? मैं समझ गया यार। सर एक प्रश्न है। तो ये जी। सामूहिक सज जैसे अपन करते हैं, सामूहिक नरसंहार होता है, हाँ जी। उसमें क्या करना चाहिए? देखो, अलग अलग भूमिका के लोग जो हैं अलग अलग तरह के भाव रखते हैं। एक ही हाँ। घटना में सब जीवों के एक जैसे भाव नहीं होते, हम्म। है ना। अभी देखो नरसंहार हो रहा है, तो नरसंहार होने में वो जो जीव हैं जो नरसंहार का अनुमोदना करते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा हो, तो वो तो खुश होंगे कि अच्छा हुआ आज वो दिन आया जब अच्छा सबक सिखाया जा रहा है। एक कौम दूसरी कौम की दुश्मन हो गई, और जो एक पक्ष का होगा वो उस पक्ष के लोगों को मारते हुए देखकर प्रसन्न हो रहा है। दूसरा जो है इसलिए दुखी हो रहा है कि उसकी तरफ के लोग मर रहे हैं। तो दोनों की रिएक्शन अलग अलग होगी। एक तीसरा व्यक्ति है, वो तटस्थ रूप से खड़ा हुआ है, वो उसके कोई भी लोग शामिल नहीं उसमें, लेकिन उसे दुख हो रहा है इस बात का कि कितने जीव नाहक ही मर रहे हैं, कैसा नरसंहार हो रहा है, हे भगवान क्या समय आ गया। तो वो तीसरा व्यक्ति भी इष्ट अनिष्ट भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उद्गल जन्य जो नरसंहार हो रहा है उससे वो दुखी हो रहे हैं। कौरव पांडव का युद्ध हुआ ना महाभारत में, तो कितना नरसंहार हुआ। पहले ही उन्होंने, पांडवों ने हाथ खड़े कर दिए थे अर्जुन ने कि नहीं मैं नहीं मारूंगा लोगों को, अपने लोगों को, मेरी रिश्तेदार है, मेरी अपने, उनको कैसे मारूं। तो वहां गीता में उपदेश दिया। मतलब पांडवों को बुरा लगा, और कौरव तैयार बैठे थे कि लाशें बिछ जाने दो लेकिन हम इनको सबक सिखाएंगे। उनके भाव दूसरे थे, पांडवों के कातर भाव थे। और उधर जो श्री कृष्ण जो दिखाए उसमें, उनके महाभारत में, उसमें उनके भाव तीसरे थे। उन्होंने बोला कि भैया ये तो आवश्यक था, अपरिहार्य था, युद्ध तो होना ही था, और युद्ध होगा तो नरसंहार भी होगा ही होगा, इसलिए दुखी सुखी मत हो। उन तीसरे भाव थे। चौथा व्यक्ति जो है और हो सकता है वहां, जिसको लगे संसार में कहीं सुख नहीं। देखो संसार के जीव कैसे तुच्छ तुच्छ बातों पर एक दूसरे को मार काट रहे हैं,
ये संसार रहने योग्य जगह नहीं, मुझे तो इस संसार से निकलना ही है। ऐसा वैराग्य भाव वाला चौथा व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है पदम जी, हम कौन सी श्रेणी में खड़े हैं, हम उनमें से एक हैं। और भी कई तरह के हो सकते हैं चिंतन, ये मैंने मोटे मोटे आपको चिंतन बताया। तो संसार में जो कुछ होना है वो वैसा ही घटित होता है। अब मैं अपनी बात बताऊं, मुझे भी ऐसा बहुत सारा भाव हो रहा है कि वहाँ कर्नाटका में जो कितने सारे जो है अभी हिंदुओं ने कुछ भी साथ नहीं दिया, और उनके खिलाफ अभी से प्रारंभ हो गया। वहाँ लोगों ने जो तिरंगे में बीच में से वो हटा करके अशोक चक्र, उसमें उसकी कलमें लिखना शुरू कर दिया हाँ, कल पुरानी। में लिखना शुरू। तो देख देख करके हम और आप जैसे लोगों को दुख होगा, कष्ट होगा, अरे ये क्या हो रहा है, लोगों को कौन समझाए, हिंदुओं को कौन समझाए, ऐसे भाव आते हैं। बहुत दुखीपन आ जाता है, मुझे भी आया। लेकिन फिर मैंने तुरंत सोचा कि संसार में जो कुछ घटित होना है वो वैसा ही घटित होगा। कल को हम दुख मनाएंगे साहब, ये पंचम, हे भगवान ये पंचम काल, इतना भीषण पंचम काल में जो कुछ होता है वो ना हो, और छठा काल तो आए ही नहीं जिसमें इतना जो प्रलय होती है, ऐसे जीवों की दशा होती है, तो आए ही नहीं। तो मेरी प्रार्थना कबूल हो जाएगी क्या? क्योंकि संसार के जो चक्र हैं, जिन जीवों का जिस प्रकार से जहां जिस क्षेत्र में जैसे मरण आदि लिखा होगा वैसा ही होगा। संसार की वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ क्या करना? जो जिनेंद्र देव ने कहा, उन बातों पर विश्वास करना जो हम नहीं कर पा रहे, उन पर विश्वास कर लेना, यही मेरा पुरुषार्थ है। इससे बड़ा पुरुषार्थ क्या हो? ठीक है सर, पदमचंद जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अपन बात कर रहे थे जो हमने कल जो सब्जेक्ट लिया था वहां से आगे चलते हैं। देखो कितना सरल जो हमारा शास्त्र है। लेकिन मजे की बात देखो कि वो जो अपन ने इससे पहले बड़े बड़े शास्त्र पढ़े थे उनमें तो काफी गूढ़ता थी। लेकिन फिर भी हम जो है इन गूढ़ता के बाद वो श्लोक का अर्थ पढ़ते थे, थोड़ा सा एनालाइज करते थे, आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इतना सिंपल भाषा में लिखा गया शास्त्र है, हम पढ़ते तो 4 लाइन है और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं 3 पेज का। ऐसा कैसे हो रहा बहुत जरूरी है साहब, ये सूक्ष्मता की बात है? है। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। कल परसों वो बाबूजी भी कह रहे थे कि भाई साहब ऐसा हो रहा है अभी आजकल कि पढ़ते तो जरा सा हो और उसके बाद एनालिसिस बहुत होता है ना। नहीं, उसके ये प्रैक्टिकल की बातें हैं, ये प्रयोगशाला है, और प्रयोगशाला में ये प्रयोग प्रयोग हो रहा है, ये बहुत ही लाभदायक एकदम कारगर चीजें हैं, ये हमारे और आपके बीच की चीजें हैं। है। वो अभी तो और आप देख लीजिए, फंडामेंटल सॉलिड हो रहे हैं। हमें जीवन में कैसे जीना है। देखो ये प्रश्न जो उठ के आया, मौलिक जी ने जो प्रश्न उठाया, पदमचंद जी ने जो प्रश्न उठाया, साधारण तौर पर ऐसे प्रश्न नहीं आते। इन सिद्धांतों को पढ़कर हमारे अंदर की जो बातें हैं वो बाहर आने लगती हैं। ये जो हमारी जो मान्यताएं हैं, खोटी मान्यताएं सुधरने लगती भाई, सिद्धांत वहाँ कैसे लागू होता है, हैं। ये हाँ, स्पष्टता हो रही है। तो देखो कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कर्मों का 4 तरह का बंध होता है। कौन सा बंध होता है? पहले प्रकृति बंध, यानी कौन से टाइप का कर्म बंधेगा किससे? एक समय में होने वाले जो मेरे भाव हैं। समय क्या होता है? समय यानी काल की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं। जो सेकंड का अनंतमा गुना छोटा होता है, उतने समय में जो मैं भाव करता हूँ उससे 8 ही प्रकार के कर्म बंधते हैं। आयु का कभी कभी, बाकी का निरंतर, 24 घंटे, सोते में भी नहीं छूटते। और उन कर्मों के जो बंधन होता है, बंधने के 4 प्रकार होते हैं। पहला, कौन से प्रकार का कर्म बंधेगा, जिसे मैं प्रकृति बंध कहता हूँ। फिर कितने परमाणु उसके आएंगे, उसे प्रदेश बंध कहता हूँ। फिर कितनी स्थिति तक वो रहेगा, कितने काल तक कर्म फल देता रहेगा, उसे स्थिति बंध कहा। और कितनी इंटेंसिटी यानी कितनी जोर उस कर्मों के उदय में होगी, कितना जोर का फल देगा, इसे हम कहते हैं अनुभाग। तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 भेद होते हैं कर्म के बंधने में। कौन सा कर्म आएगा,
कितने कर्म परमाणु आएंगे, कितनी अवस्था तक, जब वो उदय में आएंगे तो कितने समय तक फल देते रहेंगे, और फल बहुत प्रगाढ़ होगा या हल्का फुल्का होगा। तो इसमें उन्होंने बताया योग और उनसे होने वाले प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, है ना। ये बोल रहे हैं जो योग होते हैं ना, योग से, मुख्य रूप से योग से दो तरह के जो कर्म है वो बंद होता है। दो तरह का मतलब युगों के द्वारा डिसाइड होता है कि कौन सी टाइप का कर्म बनेगा और कितने परमाणु कर्म रूप से मेरे प्रदेशों के आसपास आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ परमाणु और टाइप ऑफ परमाणु, ये दोनों का डिसीजन किससे होता है? योग से होता है। और योग किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों का कंपायमान होने की प्रवृत्ति, उसको योग कहते हैं। वो एक फिजिकल टूल है जिसके माध्यम से वो कर्मों का आश्रम होता है। आश्रम माने आना, अपन कई जगह पढ़ते हैं ना आश्रम, हाँ, आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये सब पढ़ते हैं ना। तो तो ये 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 भाव योग हुआ ना सर, आत्मा के प्रदेशों के कंपन का भाव होना, हाँ, भाव है। हाँ, ये जो कंपायमान होना, ये तो हुआ फिजिकल एंटिटी, फिजिकल मैकेनिज्म। और इसके पीछे मेन रीजन क्या है? मेरे जीव के भाव होना। भाव मैंने आपको पहले कह दिया, एक समय में होने वाले भावों से क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो मेरे जो आत्मा के प्रदेश कंपायमान होते हैं, उनमें कोई ना कोई योग चलता रहता है। कोई ना कोई योग का अर्थ क्या है? वो मेरे आत्मा के प्रदेशों का प्रकंपन 13वें गुण स्थान तक चलता रहता है। और उनमें कभी निमित्त बनता है मेरा काया, कभी निमित्त बनती है मेरा मन, कभी निमित्त बनते हैं मेरे वचन। अर्थात मेरे जो भाव हैं, वो भाव कभी तो मुख्य रूप से काया को लेकर के, काया के निमित्त से भाव बदलते रहते हैं मुख्य रूप से, या चलते रहते हैं। और कभी वो वचन बोलने की प्रवृत्ति मुझे होती है कि मैं कुछ बोलूं। इन प्रवृत्तियों के फलस्वरूप वो मेरे जो आत्मा के प्रकंपन है वो दूसरे प्रकार के होने लगते हैं। फिर कभी मैं मन में कुछ चिंतन करने का भाव करता हूँ, तो मेरा मनोयोग चलता है। मतलब अब जो आत्मा के प्रदेशों का कंपायमान पना होगा, उसमें ये मेरा जो चिंतन है, मन वाला जो चिंतन है, वो विशेष उसमें सहयोगी बनेगा, निमित्त बनेगा। तो ये तीनों में से कोई ना कोई निमित्त बनता है। जो मेरे पर जो प्रकंपन होता है आत्मा के प्रदेशों का, वो निरंतर होता रहता है। और उसमें बदल बदल करके जो कौन सा योग हो रहा है, किसके निमित्त से मेरे भाव हो रहे हैं, काया को मुख्य करके हो रहा है, वचन को मुख्य करके हो रहा है, या मन को मुख्य करके हो रहा है, इन तीनों प्रकार के भावों में जो जिसकी मुख्यता होती है, उसी का नाम रख देते हैं कि मेरा वचन योग चल रहा है, मेरा मनोयोग चल रहा है, मेरा काय योग चल रहा तो ये तीनों जो आपने क्लासिफाई किए, है। जी, काय योग, वचन योग, मनोयोग, मन मनोयोग। योग, हाँ, तो ये आपके भाव योग के तीन पार्ट हुए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे ही कह और सकते हैं। जब 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 कंपन शुरू हो जाएगा, तो ये तीनों योग क्या कहें, द्रव्य योग में परिणति हो जाएगी। हाँ, देखो, वो द्रव्य योग शुरू बंद नहीं हो रहा है, वो तो कंटिन्यू चल रहा है, उसके पैटर्न बदल रहे हैं। हाँ ठीक है, वो तो बात सही है, मगर वो जो योग है, योग का जो क्लासिफिकेशन है, भाव योग से बदल के द्रव्य योग में चला जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि वो सब जो है, दोनों कनेक्शन है। यस। कनेक्शन क्या है? कि वो हो तो रहे हैं, हाँ। प्रदेशों की प्रकंपन तो हो रहा है, लेकिन उसमें मेरे भावों का सहयोग तो निरंतर बना हुआ है ना। जी हाँ, जी हाँ जी। तो देखो, ये बात चल रही है। लेकिन आगे जाकर के आप जब देखेंगे कि वो और बारीकी में जब अपन जाएंगे, तो मात्र योग होते हैं, उसमें भाव नहीं जुड़ते। ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जो आगे चल के आपको, जो 13वें गुण स्थान के धारी जो जीव हैं, उनका ऐसा होता है वो कि और उनके, आगे आगे की सूक्ष्मता होगी जो बताएंगे आप हाँ, हमको। वो मैं आपको आगे बताऊं। तो चलो, यहाँ इतना जान लीजिए तो अब कि इसमें योग जो एक प्रश्न है, शंका है। जैसे है। नामकरण तो, जैसे शरीर तो एक बार नामकरण तो जैसे हो गया जैसा मिलना था, हम्म,
तो अब जो है शरीर का फिर भी उदय चल रहा है कि लगातार ये वचन मन हाँ वचन काय जो बोलते हैं, हाँ तो नामकर्म को जैसे शरीर वाला जो पार्ट है उदय, हाँ वो तो एक बार हो गया, हाँ। या वो देखो, उसका उदय भी लगातार चलता है? नहीं नहीं, देखो ऐसा है। ये जो प्रकंपन है, अपन बहुत सारे चिंतन विचार करते हैं जिसमें उस संबंधी जो है विचार होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी अकेला बैठा हुआ हूँ और मेरे एकदम चिंतन में आए कि यार वो आइसक्रीम बहुत बढ़िया खाई थी अपन ने, दिल्ली में खाई थी, लखनऊ में खाई थी, मगर वो आइसक्रीम में पता नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट थे, उसमें बहुत मजा आया, थोड़ी मिठास भी थी। मेरा गहराई से चिंतन चल रहा है उस आइसक्रीम के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, उस स्वाद के बारे में। ठीक है। मतलब मन उस तरफ गया और उसका चिंतन चालू हो गया। हाँ, अब वो उस समय जो मेरे प्रकंपन हो रहे होंगे उसमें उस जाति का पैटर्न बन रहा होगा जिसमें मेरा मन रूपी चिंतन निमित्त बन रहे। ठीक है। किसी समय मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हुई, अब मेरा सारा चिंतन शरीर के उपयोग शरीर में लगा हुआ है, मेरे सारे भाव शरीर के लक्ष्य से आ रहे हैं, उस समय मेरा काय हो गया, ऐसा मोटा मोटा आप समझ लीजिए। ठीक है। और दूसरा जो आपने एक प्रश्न किया कि एक बार शरीर मिल गया, अब शरीर से संबंधित क्या आ रहा है। आपको मालूम है शरीर में जो हमारे परमाणु, जिन परमाणुओं से मेरे ये शरीर रूपी स्कंद बनते हैं, उनमें से परमाणु निरंतर खिलते रहते हैं और नए परमाणु आते रहते हम्म। हैं। वो तो हर समय पर्याय बदल रही है साहब शरीर हर की। समय, हर समय वो जो है परमाणुओं का आना जाना लगा रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब मैं बच्चे से जवान हो जाता हूँ और उस जाति के परमाणु आएंगे जो मेरी जवानी के फल स्वरूप आने वाले थे। फिर एक समय बाद ऐसे आएंगे कि मैं बूढ़ा होने लगा हूं तो बाल सफेद आएंगे, झुर्रियों द्वारा वाली स्किन आएगी, है ना। ये सारी चीजें घटित होंगी, मतलब ये पूरा खेल से ही आप समझ सकते हो कि अलग अलग परमाणुओं का संयोग अलग अलग काल में मिलता है, और उसमें मेरे जो वो वाले कर्म जो नाम कर्म आदि के फलस्वरूप आते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई लोग जो है जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, कोई बुढ़ापे में जवान हो जाते हैं। तो ये सारी जो इन पर्यायों का खेल है सारा नाम कर्म का। ठीक है, वो जी निरंतर जी। चलते रहते हैं। हम्म। तो अब देखो, अपन यहाँ एक बात सिद्ध करना चाह रहे हैं, सिद्ध क्या बताना चाह रहे हैं कि जो प्रकृति बंद और प्रदेश बंद है, यानी कौन से टाइप का कर्म होगा और कितने परमाणु आएंगे, इसका डिसीजन, इसका डिसीजन मतलब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलते हैं योग आत्मा के प्रदेशों का जो प्रकंपन है, मूल रूप से वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी की दो चीजें और रह गई ना, स्थिति और अनुभाग, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन है ये अपन जानेंगे। साहब इसमें तब दो चीज हुई है। जी। पहले आपने इसका विवेचन किया है बात वैसे तो, हाँ मगर यहाँ थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे। हाँ मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति। हाँ 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 हाँ। मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति सब अभी आएगा। अपन सब देखो तो इसी में से पढ़ते हैं हम, अपन थोड़ा सा पंडित जी थोड़ा आगे बताएंगे, हम अपन थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं। नहीं अब नहीं, उसमें मैं सोचा इसके बारे में चर्चा कल हो चुकी है, इसलिए मैंने प्रश्न किया। नहीं, वो अभी नहीं हुई है, मूल प्रकृति अच्छा, उत्तर प्रकृति सब अभी आएंगे, हाँ। चलो चलो ठीक तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं। अपन ने अभी पढ़ा था ना, जो नाम कर्म के 93 जो भेद होते हैं, उनमें कौन कौन सी वर्णाएं आएंगी। मेरा जो दो इंद्रिय आदि अगर मैं जाति में गया तो वचन शुरू हो जाते हैं, एक इंद्रिय तो बोलने की शक्ति होती नहीं। तो वचन उत्पन्न होने वाला जो शरीर है, दो इंद्रिय एंड अबव, वो नाम कर्म के उदय में ही मिलता है। क्योंकि वे जातियों का निर्णय वही होता है, मैं एक इंद्रिय बनूंगा कि दो इंद्रिय बनूंगा कि तीन इंद्रिय बनूंगा, और शरीर कैसा होगा, उन्हीं उन्हीं के योग्य शरीर होगा, ये भी नाम कर्म से डिसीजन होता है। शरीर, वचन और मन। मन कहाँ मिलता है, जब संगी पंचेंद्रिय जीव को मन मिलता है, तो उस जाति का मेरा नाम कर्म हुआ तभी वो मिलेगा। इसलिए ये तीनों चीजें किससे डिसाइड हुआ, नाम कर्म से, जो हमारा अघातिया कर्म है, आयु नाम गोत्रो वेदनी, उनकी चेष्टा के निमित्त से
आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है, जो मैंने आपको भी बताया। ये इनके निमित्त से, शरीर के निमित्त से जो काय योग होता है, वचन के निमित्त से, वचन बोलने वाले भावों के निमित्त से वचन योग कहा जाता है। और मन संबंधी जो भी मेरे चिंतन होते हैं, उनको निमित्त माने तो उनके निमित्त से मेरा मनोयोग होता है। ऐसे 3 योग होते हैं। अभी इसको और आगे स्पष्ट होगा। उनका जो चंचलपना, उन्होंने बोला कि उनके निमित्त से चंचलपना होता है। चंचलपना तो निरंतर होता रहता है, उसमें कभी ये निमित्त बनता, कभी वो बनता, कभी ये बनता, लेकिन वो 13वें गुण स्थान तक निरंतर ये किसी ना किसी का योग चलता रहता है। कौन सा कब किस काल में चलेगा, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। अपन ने जब शुक्ल ध्यान का स्वरूप पढ़ा था ना, तो अपन ने पढ़ा था कि अंत में वो काय योग ही रह जाता है, फिर वो भी छूट जाता है ना। आपको याद आ रहा होगा अपन ने। चलो, तो अपन बात कर रहे हैं, इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर वचन और मन उत्पन्न होते हैं, उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है। चेष्टा का अर्थ क्या है? टेंडेंसी, इंक्लिनेशन। कहते हैं ही इज इंक्लाइन टू टेल दिस, है ना। या उनकी तो सब टेंडेंसी ऐसी है, प्रवृत्ति ही ऐसी है। चेष्टा का अर्थ क्या है यहाँ पर? जब मैं उस ओर प्रवृत्त होता हूँ, उन भावों से जुड़ता हूँ, तो मेरे आत्मा के प्रदेशों का प्रकंपन उस तरह का होता है जिसे मैं बोलता हूँ मेरा मनोयोग चल रहा है, मेरा वचन योग चल रहा है, काय योग चल रहा है। उससे आत्मा को उद्गल पर वर्गना से एक बंधन होने की शक्ति होती है, उसका नाम योग है। जैसे मैंने आपको एक वैक्यूम मशीन के बारे में बताया था ना, जो वैक्यूम मशीन चलती है फॉरेन कंट्रीज में, आपने देखा होगा, वहां पर वो एक ट्रक चलता है सवेरे सवेरे, तो वो सड़क को साफ करने के लिए वो पत्ते वत्ते रहते ना, तो वहां कोई स्वीपर ऊपर नहीं करता, झाड़ू लगाता। वो ट्रकों में पीछे उनमें वैक्यूम मशीन होती है, तो वो उसका आजकल बॉम्बे में हो रहा है साहब। अच्छा, हवा में भी हो रहा है। तो यस। वैक्यूम मशीन ऑन कर देते हैं तो कचरे वचरा सब खींचा चला आता है उसमें। ठीक है। ऐसे ही मेरे ये योग हैं, वो एक वैक्यूम मशीन जैसी है, जिनके माध्यम से मेरे द्वारा जो भाव हुए हैं, उनसे उनके कारण ये निर्णय लेना है कि अब कौन से कर्म के परमाणु भेजे जाएं। तो इधर भाव हुए और उस जाति के परमाणुओं का सीधा सीधा संकलन शुरू हो जाता है, तो उसका नाम योग है। मतलब इस दशा का नाम उस आत्मा के प्रकंपन का योग मिलना ही योग है। उनके कारण से कर्मों के 2 चीजें डिसाइड होती हैं, कौन से टाइप के परमाणु आएंगे और कितने आएंगे। उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। अनंत है, थोड़े बहुत नहीं। एक समय में किए गए भावों के फलस्वरूप अनंत परमाणुओं का आश्रव होता है। वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, कम वैक्यूम हुआ ना, कम ताकत से खींचा तो थोड़े से परमाणु आए। और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे, उनमें ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का, जैसे सिद्धांत में कहा, वैसे बंटवारा होता है। उस जी, यहाँ पर बंटवारे की, एक बात स्पष्ट हुई हाँ, कि जो कम परमाणुओं का या ज्यादा परमाणुओं का जो योग बनेगा, वो आपके जो जैसा कर्म, मतलब जैसे आपके भाव बन रहे हैं, भाव में जितनी इंटेंसिटी होगी हाँ, उसके प्रोपोर्शनेट ही ये योग बनेंगे। बिल्कुल। पूरा साइंस है, पूरी साइंस यस। के कैसे भाव आपने किए थे, किस किस क्रूरता के साथ किसी जीव के साथ आप पेश आए थे, और आप सोच रहे हो कि मेरे हल्के फुल्के कर्म बन जाए। ऐसा तो होगा नहीं ना। हाँ, तो उसके प्रोपोर्शनेट ही आपके परमाणुओं का योग बनेगा, और उतने कंपन होंगे, और उतना फिर जाके क्या नाम है हाँ, उसकी वैसे ही आश्रम होगा, वैसे ही बंद होगा। हाँ। बिल्कुल सही कहा। तो क्या बोल रहे हैं? वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है, तथा एक समय में
जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे, उनमें ज्ञानावर्णादि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। क्या बताया? जिस समय मैं भोजन करता हूँ तो मैंने आपको पहले बताया था कि भोजन के एक ग्रास में वो सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। किसी को विटामिन कहते हैं, किसी को प्रोटीन कहते हैं, किसी को फैट्स कहते हैं। वो सब एक ग्रास में मौजूद है। तो साहब हमें तो मालूम नहीं, ना वो विटामिन दिख रहा है ना प्रोटीन। बोले आपको देखने की जरूरत नहीं है। जब शरीर में जाएगा तो शरीर अपनी योग्यता से उनमें से सब अलग अलग कर लेगा। फैट वाले जो है फैट की जगह चले जाएंगे, जिनसे किडनियों में फायदा होता है किडनी बन जाएंगी, जैसे अस्थियां बनती हैं वो कैल्शियम अस्थियों में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा सहज में ही उस शरीर में योग्यता होती है। ऑटोमेटिक, हमको कुछ नहीं करना खाते वक्त। अभी देखो विटामिन जा रहा है, अब देखो प्रोटीन आया पीछे पीछे। आपको ये सोचने से कुछ नहीं होने वाला, और वो भी आपके शरीर की योग्यता पर निर्भर करता है। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है? प्रकृति डिसाइड कर रही है। क्या डिसाइड कर रही है? जो आपने एक समय में कर्म परमाणु ग्रहण किए, उनमें वो कंप्यूटराइज सिस्टम से उनके भाग हो जाएंगे अलग अलग। ये कौन सा वाला कर्म के परमाणु है? मान लो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हो रहा है, उसके परमाणु आए। और ज्ञानावर्णी कर्म के और उत्तर भेद हैं। कौन से हैं? कि साहब 5 प्रकार के होते हैं ज्ञान। तो 5 प्रकार से कौन से हुए मेरे? जो मति श्रुत ज्ञान है, या अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, या केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान का तो पूरा पूरा उहाड़ है ही नहीं, उनको जीरो है। तो उसका तो 100% उसका आवरण पड़ा हुआ है। वह मन पर्याय ज्ञान भी मुझे नहीं होगा, मैंने मुनि बना नहीं अभी, उस तरह के मेरे भाव नहीं हुए, तो मन पर्याय ज्ञान का भी पूरा आवरण है। अवधि ज्ञान के योग भी मेरे अभी दशा नहीं हुई, तो अवधि ज्ञान पर भी आवरण है। तो कितना कहाँ खुलेगा? कि साहब मति श्रुत ज्ञान जरूर थोड़ा सा इनका खोल दिया जाए, ऐसे इनके भाव है ना, तो वो उतना खुल करके आएगा आपके पास। कितनी, और वो कम बड़ हो सकता है उदय के अनुसार। जैसे हमें भी सुनते सुनते थोड़ा और ज्यादा हमारा ज्ञान बढ़ने लगा, तो हमारे ही कर्म का कोई ऐसा उदय हुआ कि हमारे वो किंचित बादल छटने लगे। तो क्या हुआ कि जो बंटवारा हुआ एक समय में, जो परमाणु मैंने इकट्ठे किए प्रकृति में, उसमें बंटवारा हो जाता है कि इसमें से कितने वाले परमाणु ज्ञानावर्णी कर्म का कार्य करेंगे, कितने वाले जो है दर्शनावर्णी का काम करेंगे, कितने वाले जैसे अपन खाली कैप्सूल ले आते हैं ना बाजार से, खाली कैप्सूल, उसमें अंदर कुछ भरा नहीं। अब उसके पास में एक दवा मेकर है, वो खाली कैप्सूल ले आया और उसमें कुछ वो चीज डाल दी, उसमें ताकत के बना दी कैप्सूल। दूसरे में उसने कैल्शियम डाल दिया, तीसरे में कुछ और डाल दिया। बाहर से दिखने वाले सब एक जैसे कैप्सूल है, लेकिन सबका अलग अलग कार्य है। तो ऐसे ही एक समय में ग्रहण किए गए परमाणुओं का बंटवारा प्रकृति में मेरे भावों के अनुसार, जो भाव किए थे उन भावों के अनुसार उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन होने से मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियां वो सब डिसाइड होकर के उसमें चली जाती। सर इसमें जैसे यहीं पर यही प्रश्न था। ये मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति, इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मैंने अभी बताया ना आपको, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का जो मुख्य मुख्य काम मुख्य कर्म कौन सा है? ज्ञानावर्णी कर्म। अच्छा, वो मूल प्रकृति होगी। हाँ, उसके मैंने उत्तर वेद बताया कि 5 प्रकार के जो ज्ञान होते हैं उनका आवरण अच्छा। बताया ना, अदिति ओ, मने पर ये। ओके। हाँ। तो दूसरी तरह से मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने बहुत घोर मायाचारी करी, तो प्रमुखता से मेरे मायाचारी वाले कर्म आए, और भी बहुत सारे आए परमाणु, लेकिन प्रमुख तौर से मायाचारी वाले जो है परमाणु आए। तो अब उन परमाणुओं में फिर उत्तर प्रकृतियों में कैसे जो है उसका विभाजन होगा, कि उसके फलस्वरूप डिसाइड हुआ कि मुझे आ, एक इंद्रिय जाति में जाना है, वो भी वनस्पति काय में जाना। तो वनस्पति काय में मतलब 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। उनमें से कौन सी वनस्पति में मैं बनूंगा? तो मेरे भावों को फिर से जो है एनालाइज किया गया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एनालाइज किया
उसमें ये आया कि नहीं, ये जो है आ, इनको बड़ा बनने का बहुत शौक है, और ये ऊपर से ऐसा दिखना चाहते हैं कि खूब चौड़ा हो ऊपर से और नीचे पतला हो। तो आपने तरह तरह के पेड़ देखे होंगे ना, जैसे वो पीपल का बड़ का पेड़ होता है, ऊपर से बहुत चौड़ा, नीचे से घगरा। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर एकदम पतले होते चले जाते हैं। तो ऐसे तरह तरह के होते हैं। मैंने उन भावों में अपने क्या बनने की ठानी थी, कैसा दिखना चाहता था, उसके अनुरूप उसके उत्तर भेद होते हैं। कि वनस्पति काय में तो गया, उसमें से कौन सा आम का पेड़ बनवाऊंगा, नीम का पेड़ बनूंगा, पीपल का बनूंगा, या छोटी झाड़ियां आदि बनूंगा। ये सब मेरे भावों के अनुसार घटित होने वाली घटनाएं हैं, जिनका बहुत विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ ये उत्तर प्रकृति मूल प्रकृति का फर्दर क्लासिफिकेशन है, सूक्ष्मता है। यस सर, यस सर। ओके, अभी नाउ इट इज क्लियर। किसी ने बहुत मायाचारी करी, तो उसको मालूम पड़ा कि साहब ये तिरंज गति में जाए। तो ये तो मूल बात हो गई, तिरंज गति में जाएगा। अब तिरंज गति में जाने के बाद कौन सा तिरंज बनेगा, उसकी आयु भी निर्धारित हो गई कि उसकी आयु साहब 10 साल की है, 12 साल की है। तो 12 उन्होंने सब कंप्यूटर में मिलाया कि जाना इसको तिरंज गति में है। ऐसी तिरंज गति में जिसकी आयु मैक्सिमम 12 साल होती है। ऐसी तिरंज गति में जिससे ये दर दर का मारा मारा फिरे। ऐसी तिरंज गति में जो गाँव में रहे, ज्यादातर जंगल में ना रहे। क्योंकि ये सब भाव मैंने सभी तरह के जाने अनजाने में बांध लिए थे। अब उनको इकट्ठा करके प्रकृति का कंप्यूटर चला, और उसने डिसाइड किया कि 12 साल की आयु वाला, दर दर मारा मारा फिरने वाला, गांव में ज्यादातर रहने वाला, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला, ऐसा कुत्ता नाम की जो है वो प्रकृति इसकी बन रही है। बन गया। फिर उसमें एक चीज और रह गई। वो रह गई थी कि कैसा कुत्ता बनेगा। इसने बहुत सारे पुण्य भी किए हैं, तो उसको एयर कंडीशन कार में ले जाने वाली महिलाएं भी मिली। वो उसी परिवार में जन्म ली, उन परिवारों से संपर्क होगा, तो उसको पुण्य का भी फल मिलेगा। ये सारा कॉम्बिनेशन होकर के, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होकर के डिसाइड होता है कि आप क्या बनेंगे। आप सोचो, हम जो मनुष्य पर्याय हमें मिली, इतनी अनमोल मिली, ऐसे आसानी से थोड़ी मिल गई। अनंत अनंत हमने पुण्य किए, अच्छे भाव किए, पुराने संस्कार हमारे सुधरे, तो मनुष्य पर्याय मिली। लेकिन उसमें भी कैसे मनुष्य बनोगे, तुम्हारा दिमाग कैसा चलेगा, भौतिक वस्तुओं की तरफ चलेगा या आध्यात्म की ओर मुड़ जाएंगे, तब कैसे होगा, ये सारा पैकेज मिलता है। क्या आपको कुछ चीज ये इसमें कुछ नए लोग जो आए उनको लग रहा है कि कोई नई चीज सुनने को मिली? तो देखो, और अभी आगे आगे रहस्य आएगा बहुत सारा। कि हमारे जो, ये तो मैंने आपको दो बात बताई, अभी इसमें आगे समय होने वाला है, तो इसमें आगे आएगा कल। विशेष इतना कि योग दो प्रकार का है, शुभ योग और अशुभ योग। वहां धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है, और अधर्म के अंगों में उनकी प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, ये इंपॉर्टेंट है। शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक प्राप्त किए बिना घातिया कर्मों की तो सभी प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है। ये अंडरलाइन कर लेना। क्या बोल रहे हैं? शुभ योग हो या अशुभ योग हो। अशुभ में तो खैर होगा ही होगा, लेकिन शुभ की भी बात कर रहे हैं कि शुभ योग में भी सम्यक प्राप्त किए बिना घातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता रहता है। चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, तो वो सारी प्रकृतियों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो वो प्रकृतियों का बंध जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होगा, तब सारे ही सारे कर्म पूरे की पूरे जो लिस्ट में है वो सब बंधते हैं ही हैं। किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। इतना विशेष है कि मोहिनी के हास्य शोक युगल में, रति अरति के युगल में, तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंध होता है। ये अब थोड़ा आज मसाला थोड़ा हैवी हो जाएगा, ये मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में, जो अपन ने पढ़ा।
जिसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा मूर्ख हूँ। जैसे अपन बोलते हैं दोनों हाथों से खजाना लुटाना, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों हाथों से कर्मों का ग्रहण कर रहा हूँ। कैसा मूर्ख हूं मैं। 2400 घंटे मुझे तो पता नहीं। सर्वस लूटे सुध नहीं, कर्म चोर चमोर, सर्वस लूटे सुध नहीं, सतगुरु दे ही जगाए। अब वो सतगुरु हमें कल जगाएंगे, अभी समय हो गया। कल अपन फिर इसके बारे में बात करेंगे। बहुत जबरदस्त चीज है ये, आप पढ़ेंगे सुनेंगे ना तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाए। चलिए साहब, तो अभी अपना किसी किसी को पूछना हो तो एक दो 2-4 मिनट अपने पास है। सबके समझ में आ रहा है? आज वो नहीं आए। क्या मौलिक जी, मौलिक जी ने तो ये सब सुना होगा पहले भी। नहीं नहीं, ये सब ऐसा सुनने में नहीं, मतलब प्रवचन में कभी जो जाते हैं महाराज जी के या किधर भी, तो वो सुनने में आता है वही। लेकिन ज्यादा शास्त्रों का अभ्यास नहीं है अपने पास। हाँ हाँ, नहीं पुस्तक ही मौलिक जी। कभी पढ़ा नहीं है, ये सब ये टाइप के जी, पुस्तक कभी पढ़ी नहीं। ओके ओके। हाँ बाबू जी कैसा लग रहा है? वैसा वैसा व्यक्ति बताइए। हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। वैसा जैसे एक एक कौम, जैसे हम लोग आजकल देखते ही हैं, उसका दिन की शुरुआती हिंसा से होती है, और जिंदगी भर असंख्य सैकड़ों हजारों लाखों हिंसाएं होती है। उसके मतलब उसके बाद भी उनकी कौम में जैसे लोग आते हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, उनका उद्धार कैसे होता हो। नहीं मैं फिर से उनके जरा रिपीट करें, थोड़ा समझ नहीं पाया। जैसे एक 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 कौम, जैसे मुस्लिम कौम है, उनका हाँ हाँ। दिन की शुरुआत हिंसा से होती है, और जब तक जिंदा रहते हैं तो मेरा लाखों करोड़ों हिंसाएं कर लेते हैं। जी। उनका उद्धार कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होता हो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो ऐसा है कि हम लोग तो बारीकी से पेड़ भी काटेंगे तो भी हिंसा हो रही है, ग्रीन पेड़ काटे तो भी हिंसा हो रही है ना। तो वो लोग तो जिंदगी भर यही करते रहते हैं, इसमें तो उनका उद्धार कैसे होगा। बहुत सही बात कही कैसे आपने। देखो जो अपना जो सिंह होता है ना, सिंह, सिंह आदि जो क्रूर जीव होते हैं, उन जीवन भर वो हिंसा करते हैं कि नहीं? है? उनका स्वभाव ही है, उनका तो वही खाना पीना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपके प्रश्न में दूसरी तरह से आ रहा हूँ इनडायरेक्टली। तो सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव भी गया। ठीक है। और वहां जाकर के उसने जिस पर्याय से जो जीव बिना हिंसा के रहता नहीं, उसी पर्याय में जब उनकी काल लब्धि आई, और जब वो चारण रिद्धिधारे रिद्धिधारी जो मुनि जो कभी उनके मित्र हुआ करते थे, और जब उनको ऐसे भाव आए कि इस जीव को, उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि इसकी अब दशा उत्तम होने वाली है, तब उन्होंने, उनके भाव आए और वो आसमान से उतर के उसको जीव को संबोधा। तो वो कैसा संबोधा गया? मुंह में हिरण दबा हुआ, और वहीं के वहीं उपदेश सुन करके वहीं तो रुक गया, स्तब्ध हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हिरण छूट करके मुंह से कब गिर गया पता ही नहीं चला। और पूरा गटागट उसने मुनि के उपदेशों को सुना, और उसी समय संन्यास धारण किया, और वहां से उसका सुधार शुरू हो गया। कालांतर में वही जीव महावीर बना। इसका अर्थ क्या है? जीवों की ये जो दशाएं हैं, ये सदा काल नहीं रहती। अगर उनको प्रॉपर उनका समय जब आता है, भव्य जीव अगर हैं, सही देशना आदि मिलती है, सम्यक धारण होता है, तो इतने भवों के बाद, नरकों में तो कितनी कितनी आयु होती है, सातवें नरक में 33 सागर की आयु होती है। सागर किसे कहते हैं? वहां से निकलने के बाद भी जीव सुधरते हैं कि नहीं? तो इसी तरह जिस कौम की आप बात कर रहे हैं, उनके पूर्व में किए जाने वाले कृत्यों के कारण जिन जीवों को उन्होंने आज काटा, कल उन्होंने उसको काटा था, परसों फिर ये उसको काटेंगे, नरसों फिर वो जवाब देगा। इस तरह से ये हिंसा का तांडव निरंतरता से चलता रहता है। कब तक चलता रहेगा? संसार का तो ये स्वरूप है ना, स्वरूप तो समाप्त होगा नहीं। हाँ, उनमें से कुछ जीव कालांतर में इसी भाव में किसी तरह की देशना प्राप्त करके, अपनी विशेष पर्याय में किसी तरह का चिंतन विशेष के द्वारा, इन कामों से उनका मोह भंग हो जाता है, और तब उनका सुधार होता है ना। लेकिन कितना मुश्किल है।
एक बार आपके इस तरह के 1 to 1 चलते रहे कि उसने उसको मारा फिर उसने उसको मारा, तो फिर आप उसमें से निकलना, जैसे आपको बहुत मुश्किल लग रहा है ना, वास्तव में मुश्किल ही है। इसलिए कभी किसी से बैर रखने की कोशिश मत करना। ये बैर संसार में रुलाने के लिए जो आपने भी बताया, ये वही उसका उदाहरण है। मैंने आज उसको किया, कल वो मेरा करेगा, परसों उसका करेगा। हम में से किसी को नहीं, इसलिए सब भुगत रहे हैं। यहाँ निर्णय नहीं हुआ तो नरक में जाएंगे। वहां हमारे नारकी जीवों से एक दो दो चार जो होंगे, वो ऐसे ही तो जीव होते हैं जिनके यहाँ मछली साल नहीं होते, वहां जाते। लेकिन बहुत दीर्घ काल के पश्चात, अनंत पर्यायों को धारण करने के बाद, कभी ना कभी तो सुधार भी होता ही है। कमट के जीव ने पार्शनाथ को जो है छोड़ा नहीं आखिर तक, लेकिन जब समय आया, पार्शनाथ को अपने केवल ज्ञान हुआ, और वो जीव भी सुधार को प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत से हैं जो नहीं भी होंगे सुधार को। तो ये इस तरह चक्र चलता रहता है। और वो जो कौम विशेष है, ऐसी कौमें हर बार होंगी, संसार जब तक है ऐसी तरह तरह से होंगी। पंचम काल में इनको बहुतायत से देखने को मिलेगा। ठीक है सर, इसलिए खेद खिन्न नहीं जी हाँ होना। सब जीवों का अपना अपना हिसाब से काल चक्र चलता रहे। मैं आपकी जी बात का कोई जवाब दे पाया प्रदीप जी? जी हाँ जी हाँ तो अगर कुछ रह गया हो तो कल आप बात करना। ठीक है सर। जी हाँ जी। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि बान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती कोई जबूदन है, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो करो।